सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना का मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला और आला हुकाम ने PTI एहतजाज के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। काबीना PTI एहतजाज से होने वाले जानी और माली नुकसान का जायजा लेगी। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी यासिर, अहवाल बताइएगा इस इजलास का। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जो है वो इस वक्त जारी है। वफाकी काबीना के इजलास में जो मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल है उसका जायजा लिया जा रहा है। इसके साथ साथ एक निकाती एजेंडा है आज का वफाकी काबीना का, जिसमें जो 4 रोज तक इस्लामाबाद के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई और जो गुज़िश्ता रोज एहतजाज के बायस जो नुकसान हुआ इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ तनसीबात पर जो नुकसान पहुंचाया गया और कितने अब तक गिरफ्तारियां की गई हैं और क्या हिकमत अमली अपनाई पुलिस ने, इस हवाले से तमाम तर जो तफसीली ब्रीफिंग है वो सेक्रेटरी दाखिला इस वक्त तमाम वफाकी काबीना के जो अरकान है उनको दे रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को। और काबीना PTI के एहतजाज में होने वाले जो अब तक का जानी और माली नुकसान है उसकी तफसीलात जो है उसके ऊपर भी ब्रीफिंग दी गई है। बहुत शुक्रिया यासिर आपका। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। अफगान शहरियों को इस्लामाबाद में रहने के लिए NOC लेना होगा। भागने के बाद प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। अगर गोली चली होती तो दुनिया में वावेला मच जाता। कहा गया 33 लाशें एक हॉस्पिटल और पता नहीं कितनी दूसरे में हैं। कल भी कहा था कि जो जाँ बहक हुआ उसका नाम बता दें। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। अगर उनको रहना होगा तो उनको NOC लेना पड़ेगा DC ऑफिस से। प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज ढूंढ लें या कल भी आए, कल भी चेक कर लें। कोई एक पुलिस वाले के बाद मुझे गन बता दें। उसके बाद इन्होंने हर बंदे के हाथ में कैमरा था। अगर गोली चल रही होती तो इन्होंने गोली की क्या, इन्होंने तो उसको पूरे दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है। अब उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। आप चले गए हैं, इज़्ज़त के साथ चले गए हैं, वो बेहतर है। ऐसे में अली अमीन गड्डापुर ने कहा, हमारी तहरीक और धरना जारी है और जारी रहेगा। बानी PTI की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा। अगर हम पर तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी जवाब ना देते। बानी PTI ने हमें D चौक में एहतजाज करने की इजाजत दी। PTI कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। बदकिस्मती से हमारी पार्टी के साथ जबर और जुल्म किया जा रहा है। हमारा लीडर गैर कानूनी तौर पर जेल में है। जाली पर्चे काटे गए, मैंडेट चोरी किया गया। हकीकी आजादी के लिए कुर्बानियां देते रहे। ये धरना एक तहरीक है, ये जारी है। वो खान साहब की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा। ये कॉल खान साहब ने दी और खान साहब ने इस इख्तियार से दी कि ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। धरना जारी है। अगर हमारे पे तशद्दुद ना होता, हमारे लोगों पर तशद्दुद अगर ना होता तो हमारे लोग भी आगे से जवाब ना देते। पूरा मन बारहा मैंने अपनी बात में कहा, इमरान खान ने कहा कि हम D चौक जाएंगे, पुरअमन तरीके से जाएंगे और पुरअमन तरीके से D चौक से आगे हमने नहीं जाना। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2.5 साल से हमारी पार्टी के साथ एक फसाइयत, एक जबर, एक जुल्म, जिसके अंदर हमारी चादर और चारदीवारी की इज्जत को पामाल किया गया। हमारे पे जेली पर्चे काटे गए, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमारा लीडर आज जेल में है। अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने जायज हकूक की बात कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बिन अकरम का पिम्स का दौरा। मुजाहिरीन के हमले में जख्मी होने वाले रेंजर्स, FC और पुलिस अफसरान और जवानों की आयादत की।
वजीर दाखिला और डीजी रेंजर्स पंजाब ने जख्मी अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जख्मी ASP मोहम्मद अलीम को फौरी लाहौर शिफ्ट करने की हिदायत। गुज़श्ता रोज़ शरपसंदों के पथराव से ASP मोहम्मद अलीम की आंख शदीद जख्मी हुई और उन्हें पिम्स में दाखिल किया गया। वजीर दाखिला कहते हैं कि ASP मोहम्मद अलीम की आंख ज़ाय होने से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वेलकम बैक। बात करेंगे इस्लामाबाद में एहतजाज के बायस 3 रोज से बंद सड़कें खोल दी गई, कारोबारी मराकज़ भी खुल गए हैं, मुख्तलिफ मुकामात पर लगे कंटेनर्स हटा दिए गए। डी चौक इस्लामाबाद भी मुकम्मल तौर पर क्लियर है। रेंजर्स और पुलिस की नफरी ताहाल डी चौक में तैनात है। शहर इक़्तिदार में जिंदगी मामूल पर आ गई। जुड़वा शहरों में 3 रोज बाद मोबाइल डाटा और इंटरनेट सर्विस भी बहाल कर दी गई। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बेलारूस के सदर पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके अपने वतन रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर को अलविदा किया। दौरे के दौरान मुतअद्दिद मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। बेलारूस के सदर के हमरा बेलारूस की अहम कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों का वफ्द भी पाकिस्तान आया, जिसकी पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात के साथ कामयाब और नतीजा खेज मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म ने बेलारूस के सदर को उनके 3 रोज़ा दौरे का फ़ोटो एल्बम भी पेश किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अदा तारड़ भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का बेलारूस के सदर के एजाज में जोहराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। बेलारूस के सदर ने नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से माजी की खुशगवार यादों का तबादला किया। मई 2015 में छांगला गली मरी आया था। आप अगस्त 2015 में बेलारूस तशरीफ लाए थे। बेलारूसी सदर की नवाज शरीफ से गुफ्तगू आपसे ज़ाती ताल्लुक़ है, नाकाबिले फरामोश खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। आपसे हमेशा भाई वाला एहतराम मिला, मुलाकात की बेहद खुशी है। सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं कि हमारे दौर में बेलारूस से ताउन में इजाफा हुआ। दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी और 2 तरफा ताउन को मजीद बढ़ाना चाहिए। ऐसे मनसूबों पर काम किया जा सकता है जिससे दोनों ममालिक के अवाम को फ़ायदा मिले। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल यांग योशिया का आला सतह वफ्द के हमरा GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल जोंग की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से 1-on-1 मुलाकात हुई है। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। इलाकाई सलामती दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। आर्मी चीफ ने पाक चीन दोस्ती का जिक्र भी किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और ताउन पर मबनी है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुश्किल घड़ी में एतमाद पर पूरा उतरे। मिसाली ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। आर्मी चीफ का आलमी और इलाकाई अमूर में पाकिस्तान से ताउन पर चीन से इजहार तशक्कुर। पाक बहरिया और कोरियन बहरिया की मुश्तरका मशकों का इनेकाद किया गया। बहरा अरब में होने वाली मशकों में पाक बहरिया के जंगी जहाज जुल्फिकार और कोरियन नेवी के जंगी जहाज विंग जू ने शिरकत की। मशक के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस का इनेकाद किया गया। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत को बढ़ाना और पेशा वराना रवाबित को फरोग देना है। दोनों जहाज कम्बाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के तहत कम्बाइंड टास्क फोर्स CTF 150 और 151 के तहत ऑपरेट कर रहे हैं, जिसका मकसद समंदर में मनशियात की स्मगलिंग और बहरी कजाफी जैसी गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकना है। बहरी मशक़ें इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के आज़म की मजहर है। पाक बहरिया खित्ते में हर तरह के रिवायती और गैर रवायती चैलेंज से निमटने के लिए तैयार है।